मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर हुए बदलाव में कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अहाते बंद कर दिए तो अब लोग शराब कहां पिएंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि लोग शराब कहां पिएंगे। नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस अजीब सवाल कर रही है। प्रदेश सरकार के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रमोद द्विवेदी ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अहाते तो बंद कर दिए, परंतु सरकार ने यह नहीं बताया कि शराब कहां पिएंगे। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे में आपने शराब पीने की व्यवस्था कर दी है, किराने की बड़ी दुकानों से आप शराब खरीद सकते हो, घर में 4 बोतल से अधिक बियर बार भी खोली जा सकती है। इसमें प्रमोद द्विवेदी ने सरकार को दोहरा मापदंड बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक रमेश मेंदोला जिस शराब दुकान का विरोध कर रहे थे, उसी शराब दुकान के ठेकेदार के साथ उनके विज्ञापन एक भागवत कथा में देखे गए। उन्होंने कहा कि शराब अगर खराब है तो सस्ती क्यों है। बहरहाल प्रमोद द्विवेदी ने शराब नीति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट। मोरी चले जाएं, मेन सड़क पर ही दुकान है। आप इधर तराना चले जाएं, आप जाख्या से थोड़ा सा आगे जाएं, आप उज्जैन के सारे क्षेत्रों में जाएं, सिंहस्थ वाला क्षेत्र बता रहा हूँ, मक्सी रोड चले जाएं, जहाँ मंत्री संतरी रोज घूमते हैं, भोपाल रोड, वहाँ पर आप चले जाएं तो आपको भोरासा क्रॉसिंग पर भी शराब की दुकान सड़क पर ही दिखेगी और अरनिया फावड़े पे दिखेगी। आगे आप और जाएंगे तो सीहोर में आपको दिखेगी। पूरे मध्य प्रदेश में बाईपास पर और नेशनल हाईवे पर शराब की दुकान है। जब केंद्र सरकार के आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो आपने परिवर्तन क्या किया शराब की दुकानों में। आप नैतिकता के नाते अगर महिलाओं के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को जो डाकघर के माध्यम से भेजी गई थी, इंदौर में लगातार 1.25 महीने तक मैं आंदोलन चलाता रहा, उन चिट्ठियों को लेकर के आप ये कह देते कि हाँ सरकार ने महिलाओं की मांग पर कुछ परिवर्तन किए हैं। आपने किसी घटना से सबक नहीं सीखा मुख्यमंत्री जी। आपको जानकारी न हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा आपकी सरकार को, क्योंकि विजयनगर के पुलिस वालों ने सेना के जवानों से 11:00 पर शराब की दुकान से बाहर ला करके शराब की दुकान के बाहर शराब पीते समय सेना के 2 जवानों के साथ जो अभद्रता की थी, उसका प्रतिफल ये था कि सेना के कई जवान आए थे और पुलिस और सेना का विवाद हुआ था, जिस मामले को मैं लेकर के गया था और हाईकोर्ट के आदेश पर 42 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया था। जांच शुरू हो गई थी। आपकी पूरी सरकार मेरे से समझौता करना चाहती थी, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया। तब जा कर के आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ से उसमें परिवर्तन करा के लेके आई। सीआईडी जांच का क्या हुआ अभी तक पता नहीं है। सेना और पुलिस के मामले में सीआईडी जांच होना थी, वो अभी तक पता नहीं है। कुल कितने लोगों के बीच में ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं जो शराब की दुकानों का विरोध करने गए हैं। ऐसी कितनी शराब की दुकानें बंद हुई हैं, आप स्पष्ट क्यों नहीं कर देते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोर्ट बन रही है, 1100 करोड़ रुपए की कोर्ट बन रही है और उसके पास में ही शराब की दुकान खुल गई है। मटन और मछली की दुकान भी खुलने वाली है। केसरबाग पे लोगों ने विरोध किया, क्या हुआ। हर सिद्धि में आकाश विजयवर्गीय ने चिट्ठी लिखी थी, दुकान नहीं खुलने दूंगा, दुकान खुल गई, मंदिर के सामने खुल गई। ये विकास यात्रा के साथ साथ ये माफ़ी यात्रा भी निकाल लें, विधायक और रमेश जी भी निकाल लें, आकाश जी भी निकाल लें, टोपी वाले भैया ये निकाल लें कि तिरुपति में महिलाओं पर मुकदमा मैंने दर्ज कराया था, मेरे पास तो उनके नाम है। और आज उनके ही पार्षदों की मल्टी में दुकानें खुल गई हैं, उनके पार्षद ठेकेदार बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। शिवराज सिंह जी का एक झुंझुना है, ये झुंझुना उमा भारती के लिए है, ये झुंझुना उमा भारती के पत्थर के लिए है। ये महिलाओं के ये महिलाओं की शराब के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं का आक्रोश है उसको लेकर के ये पूरा लीपापोती का मामला है। मेरे जो चंद सवाल है मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुका हूं, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दें।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी शराब नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों से इतर होकर के मेरा कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश सरकार ने आहते तो बंद कर दिए, परंतु सरकार ने ये नहीं बताया कि अब शराब कहाँ पिएंगे। हवाई अड्डे पर आपने शराब पीने की व्यवस्था कर दी है। किराने के बड़े बड़े दुकानों से आप शराब खरीद सकते हैं। घर में 4 बोतल से अधिक बियर बार भी खोली जा सकती है। सरकार का दोहरा मापदंड है। जो सरकार, जो मुख्यमंत्री 1.25 लाख से अधिक महिलाओं के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को जो डाकघर के माध्यम से भेजी जाती हैं, 2 बंडल लेने के बाद बाकी वापस कर देता है। शराब के संबंध में उनके ही दल की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती जी, जो केंद्रीय मंत्री जैसे पद पर सुशोभित रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, आहतों और शराब की दुकानों पर पत्थर चलाती हैं, उन पर कोई मुकदमा कायम नहीं होता। इंदौर के तिरुपति नगर में शराब की दुकान खोले जाने पर महिलाओं का जब विरोध होता है, महिलाओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाते हैं। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शराब की दुकान का सीधे ठेका लेते हैं। अगर आपको देखना है तो भोरकुआ चौराहे पर पूर्व पार्षद के नाम से लिया गया ठेका होगा या अन्य जगहों पर होगा। रमेश मेंदोला जी जिस शराब की दुकान का विरोध कर रहे थे, उसी शराब की दुकान के ठेकेदार के साथ उनके इश्तेहार एक भागवत कथा में देखे गए। बड़ी भागवत कथा में उस ठेकेदार के साथ उनके इश्तेहार थे। अब आभार प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी में। चंद सवाल आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। शराब अगर खराब है तो सस्ती क्यों? सस्ती क्यों? राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब 500 मीटर की दूरी तक एक भी